नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। अभी तक हमने हितोपदेश की कथा पढ़ रहे थे और उस कथा में यह पढ़ा कि गोदावरी नदी के किनारे शामली का वृक्ष था। वहां पे बहुत सारे पक्षी निवास करते थे। एक दिन लघुपतक नामक कौवे ने प्रातः एक व्याघ को बहेलिए को देखा और उसने सोचा, आज प्रातः प्रातः अनिष्ट का दर्शन हुआ है, न जाने आज क्या होने वाला है। फिर भी वह व्याकुलचित होकर उस बहेलिए के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि कहा भी गया है कि मूर्ख जन को हजारों शोकों के स्थान और सैकड़ों वियों के स्थान प्राप्त होते हैं, पर विद्वानों को नहीं। यहाँ पर यद्यपि कौवे के सामने दुख का अवसर उपस्थित हो गया था, फिर भी बुद्धिमान होने के कारण वह व्याघ के पीछे लगकर उसके बचने के उपाय खोजने लगा था। अब इसके आगे का भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। वह इस प्रकार से है। अन्यच्च विषयिणां मिदम् अवश्यं कर्तव्यम्। अन्यच्च और भी विषयिणां अर्थात संसारी लोगों का यह परम कर्तव्य है। यह परम कर्तव्य है कि उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम महद् भया मुपस्थितां मरण व्याधि शोकानां किमद्य निपतिष्यति। उत्थायोत्थाय, उत्थाय उत्थाय, यह संधि विच्छेद होगा, गुण संधि है, यानी उठ उठकर, अर्थात प्रत्येक दिन प्रातः काल उठकर। मरण व्याधि शोकाना, मरण शारीरिक व्याधि और शोक, इन तीनों में से कि मध्य निपतिष्यति, आज क्या प्राप्त होगा। इति उपस्थिताम महद् भयम, यह सोचकर, यह जो नित्य बड़ा भय उपस्थित होता है, तद्बोधव्यम, उसे समझना चाहिए। तात्पर्य है, संसारी मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर यह सोचें कि मरण, व्याधि और शोक, इन तीनों में से आज कौन मुझ पर आएगा, क्योंकि ये तीनों बड़े भयानक होते हैं। इनमें से कोई न कोई अवश्य आ उपस्थित होता है, अर्थात मनुष्य को इन्हें सोच समझकर इनसे बचने का उपाय प्रतिदिन करना चाहिए। अथ तेन व्याघ्रेण तण्डुलकरान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। इसके बाद उस बहेलिये ने चावलों के दानों को फैलाकर, जालम विस्तीर्णम, जाल लगा डाला, फैला दिया, और स च प्रच्छन्नो भूत्वा, और वह छिपकर, स्थितः, बैठ गया, अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो व्यति विसर्पस्तां तण्डुलकरान् अवलोक्यामास। अस्मिन्नेव, इसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज, कबूतरों का राजा, सपरिवार, व्यति अर्थात आकाश में, विसर्पस्तां, उड़ते हुए, तण्डुलकरान् अवलोक्यामास, ताम यानी उन, तण्डुलकरान् चावल के कणों को, अवलोक्यामास को देखा। ततः कपोतराज तण्डुलकन् लुब्धान्, उस समय कपोतराज
अर्थात चित्रग्रीव ने तेंदुलकर के लुब्ध लालायित कपोतान कबूतरों को प्राह कहा। कुतो अत्र निर्जन वने तेंदुलकराणाम संभवा। या निर्जन, जहाँ पे कोई लोग ही नहीं है, ऐसे वन में टंडुल चावल के कणों की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। तन्निरूप्यताम तावत् भद्रमिदं न पश्यामि। अतः पहले इसको समझ लो। तावत् भद्रमिदं न पश्यामि, मैं इसमें कोई कल्याण कर नहीं समझता हूँ। प्रायेण अनेन तेंदुलकर लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम्। प्रायः इस तेंदुलकर के लोभ से हमें वैसा ही होना पड़ेगा जैसा कि कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा। जैसे कि कंगन के लोभेन तो लोभ से तो मग्न पंके कीचड़ में फंसा हुआ वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिका फंसे हुए पथिक वृद्ध व्याघ्र के द्वारा मारा गया था। अब यहाँ पे दूसरी कथा प्रारंभ होती है। कबूतर पूछते हैं, कपोता ऊचु, कबूतरों ने कहा, कथम एतत्, यह कैसे हुआ। सो अब्रवीत, इसलिए वह बोलता है। कंगन के लोभ से दुस्तर कीचड़ में फंसा हुआ माफ कीजिएगा, और बूढ़े बाघ के द्वारा सम्यक तरह से दबोचा हुआ वह पथिक मारा गया था। यह कहने पर कबूतर कहते हैं, यह कौन सी बात है, यह कैसे हुआ, और वह चित्रग्रीव कहानी सुनाता है। अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरण पश्यम एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पांथा। अहम एकदा, मैं एक बार, दक्षिण वन में, दक्षिणारण्य अर्थात दक्षिण वन में, चरण घूमते हुए पश्यम देखा, मैंने एक बार दक्षिण के जंगल में घूमते हुए देखा। पंथा क्या देखा कि एक वृद्ध व्याघ्र स्नातः, स्नान किए हुए, कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते, और कुश हाथ में लिए सरोवर के किनारे, ब्रूते कहता है, भो भो पंता, हे पथिकों, इदम सुवर्ण कंगनम गृहीताम, यह सोने का कंगन ले लीजिए। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पंथा आलोचिता। तब लोभ से वशीभूत हुए किसी पथिक ने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहेन प्रवृत्ति न विधेया। पथिक ने यह सोचा कि भाग्य में क्या यह संभव होता है, संभवती, यह संभव होता है, किंतु अस्मिन आत्म संदेह, किंतु जहां अपने को संदेह हो
वहां पर प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, जहाँ पे हमें आत्मसंदेह हो वहां प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यतः क्योंकि अनिष्टादिष्टलाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्येव। अनिष्टकारी व्यक्ति से इष्ट लाभ है अपि, इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी शुभा गति न जायते, अच्छी गति अच्छा परिणाम नहीं होता। यत्र विष संसर्ग, जहाँ विष का संपर्क आस्ते रहता है, तदपि अमृतम, वहां पे अमृत भी मृत्यु, वह मृत्यु के लिए ही होता है। किंतु सर्वथार्थार्जन प्रवृत्तौ संदेह एव, किंतु सर्वत्र धन कमाने की प्रवृत्ति में संदेह ही रहता है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशय पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। न संशय, संदेह में न पड़कर, नर भद्राणि न पश्यति, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं करता। पुनः संशयम आरूह्य, किंतु संशय में पड़कर, यदि जीवति पश्यति, यदि जीवित रहता है तो देखता है, अर्थात विविध संदेहास्पद पदार्थों में उलझकर यदि मनुष्य सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह सुखी होता है। तन्निरूप्यामि तावत्, तो पहले इस बात का निश्चय करता हूं। प्रकाशम, यह बात वह अपने मन में सोचता है, फिर प्रकट रूप में प्रकाशम ब्रूते, प्रकट रूप में कहता है, कुत्र तव कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शति, व्याघ्र हाथ फैलाकर दिखलाता है। पांथो आवदत, पथिक ने कहा, कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, तुम हिंसक हो और तुम पर घातक स्वभाव वाले तुम्हारे पर कैसे विश्वास हो। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र ने कहा, शृणु रे पांथ, हे पथिक सुनो, प्रागे यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसम, पहले युवा अवस्था में तो मैं भी बहुत घातक था और दुर्वृत्त यानी दुराचारी था। अनेक गो मानुषानाम वधाद में पुत्रा मृतः दाराश्च, अनेक गायों और मनुष्यों के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मृता मर गए। दारा का अर्थ होता है पत्नी। वंशहीनश्चाहम, और मैं वंश के हीन हो गया हूँ। तत् किंचित धार्मिकेन आहम मुपदिष्टः, तब किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे यह उपदेश दिया, दान धर्मादिकम चरतु भवानिति, कि आप दान धर्म इत्यादि का आचरण करें। तद उपदेशान इदानीम अहम, तब उसके उपदेश से इदानीम इस समय मैं स्नानशीलोदाता वृद्धो गलित नखदंतः, नित्य स्नान करने वाला दानी वृद्ध तथा जिसके नख गलित नखदंतः, नख और दांत गल गए हैं, कथम न विश्वास होमी, ऐसा मैं किस प्रकार विश्वास पात्र नहीं हूं। यतः, क्योंकि इज्जया अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा आलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधः स्मृतः। इज्जया का अर्थ होता है यज्ञ, अध्ययन अर्थात विद्या अध्ययन, दानानि दान, तपः तपस्या, सत्यम
सच बोलना, धृति धैर्य धारण करना, क्षमाशील होना, अलोभ लोभ न करना, यह धर्म का 8 प्रकार का मार्ग कहा गया है। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति। वहां उक्त 8 प्रकार के धर्म मार्ग में पूर्व जो पहला चतुर्वर्ग है, अर्थात यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, यह तो दम्भार्थम दंभ के लिए ही है, अपि सेव्यते दिखावे के लिए ही किया जाता है। तो किंतु उत्तर चतुर्वर्ग, उत्तर का जो शेष का चतुर्वर्ग है, सत्य, धृति, क्षमा, अलोभ, यह तो महात्मन्येव तिष्ठति, सच्चे महात्माओं में ही पाया जाता है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।